सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरीलाल के विरोध के बाद रिम्स शासी परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है। बैठक में सांसद और विधायक ने कहा कि पहले रिम्स की स्थिति सुधारें, फिर बैठक होगी। साथ ही रिम्स के निरीक्षण की भी बात कही गई, जिसके बाद रिम्स शासी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब 26 मार्च को रिम्स शासी परिषद की बैठक होगी। वहीं बैठक स्थगित होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीज को कंबल और चादर नहीं देने की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। वहीं जीवित सदस्यों के सामने रिम्स निदेशक ने भी इस्तीफा देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर उनका काम ठीक नहीं है तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। के खिलाफ नहीं, आम जनता परेशान है, बेहाल है। इसीलिए मैं और माननीय विधायक ने यह प्रस्ताव रखा कि बैठक बाद में करो, पहले चल के हम लोग पूरी स्थिति का आकलन करें। एक साल लगभग हो रहा है, अप्रैल में पिछला साल हुआ था 54वीं बैठक, उसके बीच क्या भौतिक सत्यापन इसके बीच नहीं आज करेंगे, आज इसीलिए चल रहे हैं कि देखो नहीं दो बातें हैं। निरीक्षण के पहले ही बाद में दो बातें हैं। ये तो पहली बार हो रहा है। पहले बार हो रहा है। देखना है डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री जो अध्यक्ष हैं, दोनों में तारतम्य नहीं है, जिसका भुक्तभोगी आम जनता हो रही है। और आप देखो कि ट्रॉमा सेंटर हो, इमरजेंसी हो, न नीडल है, न रुई है, न कोई व्यवस्था नहीं है। एक्सरे मशीन, कोई एक्सरे कराना चाहता है, बोला एक्सरे खराब है, बाहर से कराओ। पैथोलॉजी का वही हाल है, गाड़ी आगे करो, दयनीय हो गई है। और जो दवा घोटाला हुआ, जो अन्य मामले आए हैं, उसके खिलाफ हम सब ने निर्णय लिए 26 तारीख को विस्तृत रूप से बैठेंगे। पहले भौतिक परीक्षण करें, क्या स्थिति है आकलन करें, तब बैठेंगे। इच्छा थी कि एक बार हम लोग के सभी व्यवस्था पर हम लोग एक बार पूरी संयुक्त टीम चल के भौतिक सत्यापन करें। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा और पूरे कमेटी का एक ही उद्देश्य है कि रिम्स कैसे सुव्यवस्थित हो। अब सुव्यवस्थित करने के लिए कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। तो व्यवस्था में सुधार के लिए हम सभी लोगों को संयुक्त प्रयास करना है। तो संयुक्त प्रयास के तत्वाधान में हम लोग जाएंगे, देखेंगे यदि हमारे माननीय सदस्य रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए और अच्छे सुझाव दे रहे हैं और चाहते हैं कि मंत्री और उपाध्यक्ष सारे लोग उसमें जाएं, देखें, भौतिक सत्यापन करें, तो सांसद और जीपी के सभी सदस्य इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, इंक्लूडिंग एसीएस, सबकी ये इच्छा है कि गरीब को उचित और समय इलाज मिले। और यदि उसमें कोई चीज बताई जा रही है तो आप इसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी जो बात उठाते हैं और आप लोग भी अपने संज्ञान में हम लोग बुलाते हैं, हम उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट पे काम हो रहा है। हम सब ने यही प्रस्ताव दिया कि चलिए पहले हम लोग ट्रॉमा सेंटर चलते हैं, इमरजेंसी चलते हैं, वार्ड चलते हैं। हालात इतने खराब हैं, रुई नहीं है, स्लाइन नहीं है, पैथोलॉजी का बुरा हालत है। एक्सरे में तो इतना हालत खराब है कि एक्सरे देते हैं तो धुंधला आता है, फिर बोलता है बाहर से करा लो जाके। हालात इतने खराब हैं, तो हमने कहा बैठक की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय विधायक जी ने कहा कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। हमने कहा बैठक तो अब नहीं होगी। तब माननीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाई आगे करते हैं बैठक। तो 26 तारीख को अब बैठक होगी और अव्यवस्था के खिलाफ जो आज बैठक स्थगित हुई है, अब वो बैठक हम कह सकते हैं कि ये बैठक एक जर्नल थी, कंक्रीट का फिर जंगल खड़ा कर देना। अभी तक आई हॉस्पिटल बनकर तैयार है, क्यों नहीं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए। सत्यव्रत, क्या कुछ खबर है, क्योंकि आज रिम्स परिषद की बैठक होनी थी 55वीं, लेकिन अब रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया गया और रिम्स के जो निदेशक थे उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश की है।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता 8 महीने बाद इनकी नींद खुली और रिम्स में 55वीं शासी परिषद की जो है वो बैठक बुलाई गई। ऐसे नियम है कि हर 3 से 4 महीने में रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलानी है, लेकिन 8 महीने बाद जो है वो रिम्स जो शासी परिषद के अध्यक्ष है स्वास्थ्य मंत्री उनकी नींद खुली। फिलहाल जैसे ही बैठक शुरू हुई रिम्स शासी परिषद के जो सदस्य है, जो स्थानीय कांके विधायक समरीलाल जो कि उसके सदस्य हैं और स्थानीय सांसद संजय सेठ जो कि रिम्स शासी परिषद के सदस्य होते हैं, उन्होंने मांग की कि पहले रिम्स में जो कुव्यवस्थाएं हैं, जो मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीद कर लानी पड़ रही है, स्ट्रेचर उन्हें नहीं मिल पा रहा है, मामूली स्लाइन और जो रुई है वो नसीब नहीं हो पा रहा है, और वैसे में एसी कमरे में बैठकर रिम्स के विकास और बेहतरी के लिए जो है वो बात करना शायद बेहतर नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने भी रिम्स सदस्य शासी परिषद के सदस्यों की जो मांग थी कि भौतिक निरीक्षण किया जाए, यानी कि एसी कमरे से बाहर निकला जाए और रिम्स के परिसर में जो रिम्स मरीज भर्ती है उनसे बात किया जाए कि आखिर उन्हें क्या कुछ समस्या हो रही है और रिम्स में किस तरह से कुव्यवस्था व्याप्त है। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री के साथ रिम्स शासी परिषद के जितने भी सदस्य थे वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और ट्रॉमा सेंटर में जमकर ड्रामा हुआ। रिम्स निदेशक, रिम्स अधीक्षक, शासी परिषद के सदस्य, अपर मुख्य सचिव सहित जो है वो कई दूसरे सदस्य जो थे वो मौजूद थे उस निरीक्षण के दौरान। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को मिलने वाले चादर पर ऐतराज जताया। कई मरीजों ने कहा कि उन्हें कंबल तक नसीब नहीं हो पाया और उस पर स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भड़क चाहते हैं और जो सीएमओ यानी कि जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पर तैनात थे उन्हें अविलंब सस्पेंड कर दिया और साथ ही रिम्स अधिकारियों को कहा कि जो आरोपी डॉक्टर है जिनके कारण रिम्स में कुव्यवस्था दिखी ट्रॉमा सेंटर में उन्हें शोकॉज किया जाए। तो फिलहाल स्थगित जो यह बैठक है वो पुनः 26 तारीख को जो है वो आयोजित किया जाएगा, लेकिन इस पूरे बैठक की बात करें तो करीब 15 से ज्यादा बड़े एजेंडों पर चर्चा होनी थी। रिम्स के मरीज, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने थे। तो अब आने वाले 26 तारीख को जब दोबारा रिम्स शासी परिषद की बैठक होगी तो देखा जाएगा कि रिम्स के विकास के लिए क्या कुछ चर्चाएं होती है। लेकिन रिम्स के इतिहास की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक न होकर भौतिक निरीक्षण किया गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और उनके साथ रिम्स गवर्निंग बॉडी के जितने भी सदस्य होते हैं वो मौजूद थे। दीपक, तो देखिए सत्यव्रत बता रहे थे कि वो जो रिम्स परिषद की बैठक होनी थी वो स्थगित कर दी गई और स्वास्थ्य मंत्री और वो बकायदा सांसद संजय सेठ भी थे, वो भी उनके साथ औचक निरीक्षण में शामिल थे। लेकिन सत्यव्रत एक और मुझे ये जानकारी चाहिए आपसे कि बताया जा रहा है कि रिम्स के जो निदेशक थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा देने की बात कही है, तो इसको लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट है? बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच जो टकराव है वो पिछले कई दिनों से शुरू हो चुका है। जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स निदेशक को पीत पत्र लिखा था और उनसे यह मांग की थी कि बिना छुट्टी लिए, बिना स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लिए आखिर वो मुख्यालय से बाहर कैसे चले जाते हैं, यानी कि रिम्स से बार बार छुट्टी लेकर वो दूसरे शहर क्यों जाते हैं। और उन्होंने यह भी मांग किया कि जितने बार वो रिम्स से बाहर गए हैं
छुट्टी पर गए हैं उसका जो डिटेल है वो स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उनका जो अवकाश का वेतन था वो रोक दिया था स्वास्थ्य मंत्री ने। और उसके बाद से ही स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स निदेशक के बीच जो है वो खटास शुरू हो गई थी। आज जैसे ही रिम्स के शासी परिषद की बैठक शुरू होने वाली थी, रिम्स निदेशक ने जो है वो कई बार अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी शासी परिषद के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने। रिम्स निदेशक ने कहा कि अगर वो काम करने योग्य नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को अगर लगता है कि रिम्स निदेशक काम नहीं कर रहे हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद के बीच जो टकराव शुरू हुई है उसका खामियाजा अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। खुद रांची सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया कि जब रिम्स के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो आपस में इस तरह से लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, रिम्स के अधिकारियों के द्वारा, वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो टकराव शुरू हो गई है। इससे पूर्व की अगर बात करें दीपक, तो जब रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह थे उस वक्त भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी थी। रिम्स निदेशक ने कहा कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका लोड ज्यादा है। हर बार जब भी रिम्स कोई बेहतर काम करने जाता है स्वास्थ्य विभाग का दबाव बढ़ जाता है। कई ऐसे पीत पत्र स्वास्थ्य रिम्स प्रबंधन के पास है जिसका जवाब देते देते जो है वो रिम्स के अधिकारी थक जाते हैं। 200 से ज्यादा रिम्स पर जो मामले हैं वो अदालत में चल रहे हैं। रिम्स निदेशक ने कहा कि रिम्स के अधिकारियों के पास जो मैन पावर क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। जितने मरीज एम्स में भर्ती है उतने ही मरीज रिम्स में भर्ती है, लेकिन मैन पावर रिम्स के अधिकारियों की जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं है और बार बार इसका खामियाजा जो है वो रिम्स प्रबंधन को भुगतना पड़ता है। दीपक, जैसा कि बता रहे थे शतवर्थ की जो रिम्स के निदेशक हैं और जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, अब उनके बीच टकराव छिड़ गया है, जंग छिड़ गया एक तरह से कह सकते हैं। पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद शतवर्थ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।